वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें शज़रा मनसब अली साहिबा से और शफ़ीउल्लाह जान साहब से, और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल सिचुएशन DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बनी है। शफ़ी साहब, ये हमने अताउल्लाह तारड़ साहब का भी एक क्लिप, अता तारड़ साहब का आपको सुनाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उनकी बातों से तो ऐसे लगता है कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो MQM पाकिस्तान की तरह अपने आप को दूर कर ले जो मेन लीडर है, तो शायद फिर कोई गुफ्तगू या डायलॉग की जगह बन सकती है। क्या आप लोगों तक ऐसा कोई पैगाम पहुंचा है? बिकॉज हम ये फ़र्क तो आपके लीडर्स की टोन्स में नज़र आ रहा है सर। जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असद कैसर साहब, गौहर साहब, उनका जो टोन थी वो बहुत नरम थी, और जिस किस्म के आप लोगों ने जलसे में तकरीरें की वो बहुत सख्त थी इन कंपैरिजन। लेकिन जी, जहाँ तक अता साहब की बात है तो ये लोग मैटर ही नहीं करते, ये इररेलेवेंट लोग हैं, ये सियासी बोने हैं, इनकी कोई मैंडेट नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये वो बोलते हैं जो इनको सिखाया जाता है, ये वो बोलते हैं जो इनके पास चीजें आती हैं, ये वो बोलते हैं जो सर वो हो सकता है ना किसी का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जहाँ तक इमरान खान साहब की माइनस की बात हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नेशनल पार्टी है। पाकिस्तान की एक ही नेशनल पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको हर सूबे में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्टी रह गई है, पीपल्स पार्टी सिंध की रह गई है, और जो MQM की जो तर्ज सियासत या तर्ज जिस तरह उनकी बानी को माइनस किया गया, जो बात इस वक्त ऐवान में और इस्लामाबाद में गूंज रही है, तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो एक लासानी लीडर नहीं थे, वो एक लासानी लीडर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की लीडर। उनको माइनस करना इम्पॉसिबल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आप तक कोई ऐसा पैगाम पहुंचा है किसी और जरिए से? देखिए, ये इनका पैगाम ये इररेलेवेंट है, इनको हम सुनना ही नहीं चाहते। इनका पैगाम तो दूर की बात, हम इनसे बात तक नहीं करना चाहते। और जहाँ तक बात मोहतरमा ने की कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात खराब है, तो मोहतरमा के पास मैं एक सवाल छोड़ने जा रहा हूँ। चले एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात खराब है, यहाँ पे खराब तो हैं सर, मैं इस मान लेते हैं, तो ये कैसे ठीक करेंगे? जहाँ तक गवर्नेंस की बात ये कर रहे हैं, तो हम तो तीसरी मर्तबा हुकूमत में हैं। अगर हम गवर्नेंस में अच्छे नहीं होते या हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, अगर हम नाकाम होते तो हम तीसरी बार हुकूमत में नहीं होते। सूबे की तारीख आप उठा ले, तारीख में कभी दूसरी दफा कोई हुकूमत में नहीं आया। ANP देख ले, MMA देख ले, पीपल्स पार्टी देख ले। सर अब मुझे शज़रा साहिबा से आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब लेने दें। आई जस्ट कम बैक टू यू। जी शज़रा साहिबा, आपने सुने जो शफ़ीउल्लाह जान साहब ने बात की, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए, टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री, जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबुल अज़्ब हुआ, तो टेररिज्म बिल्कुल हमारे मुल्क से एलिमिनेट हो गई थी। ये इनकी गलत पॉलिसीज का नतीजा था कि इन्होंने अफगानिस्तान से तालिबान को दोबारा आने की इजाज़त दी। यहाँ पे उनको बगैर सरेंडर किए इन्होंने सेटल किया, उनको रीग्रुप और रीस्ट्रेंथन होने का मौका दिया। और इनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जेलों से भी इनको छोड़ा, माफ़ी दी, और उसके बाद वो रीस्ट्रेंथन होके दोबारा से एज प्रॉक्सीज ऑफ इंडिया हमारे मुल्क के अंदर ही दहशत फैला रहे हैं। यही वजह है कि दोबारा से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आ गई, जिसकी लानत को ख़त्म कर चुकी थी पाक अफवाज और गवर्नमेंट उस वक्त की मिलके। दूसरी बात जो इन्होंने की कि मुझे बड़ा मायूसी है और बड़ी मजम्मत हम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आपको सिर्फ दूसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मायूसी होती है, अपनी ट्वीट से आपको मायूसी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आप 9 मई वाली जमात हैं। आप वो जमात हैं जिसने 9 मई को भी अपनी ही वो फौज जो कि आपकी हिफाजत की जामन है, उसके ऊपर हमला आवर हुए, उनके अपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, आपने उनको वीकन करने की कोशिश की और अपनी मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की, और आप अभी भी वही कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ नेशनल पार्टी, दिस इज नॉट इवन अ पार्टी, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज अ कल्ट। और आपने देखा कि इन्होंने बड़ी प्राउडली कहा कि जी फलां कॉन्फ्रेंस में भी इमरान से बात शुरू हुई, इमरान से खत्म हुई। ये आपके लिए प्राइड की बात है कि इमरान खान के ऊपर इस तरह की बात हो रही है? ये आपके लिए इसकी बजाय कि इमरान खान के बारे में कहा जाए कि उसने ये किया, उसने ये प्रोजेक्ट बनाया, उसने पाकिस्तान के लिए ये अचीव किया, उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए ये किया, आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि अवाम के इमरान खान के ऊपर सिर्फ उसके नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई? ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कर क्या रहा है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिकॉज इट्स अ कल्ट। बिल्कुल, जरा वक्त कम है, शफीक साहब से को भी मुझे हाँ
जी शफी साहब, ये बहुत अहम नुक्ता उठाया शजरे साहिबा ने कि आप लोगों की तो पॉलिसी थी, आप लोग ही तालिबान को लेके आए, सेटल किया, और अब आप शिकायत कर रहे हैं उनके बारे में और मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में। तो ये दो सवाल मैं इनके पास छोड़ के गया था, इनके पास उसका जवाब नहीं है। ये नाअहल लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। ये इन 17 सीटों की पार्टी है, 17 सीटों की पार्टी को वजीर आजम बना दिया गया। इनकी लीडर नवाज शरीफ राशिद से हारी हुए हैं, इनकी मरियम नवाज महर शराफत से हारी क्या ताल्लुक वो मिलिटेंसी के इशू से कि आप लोगों की मिलिटेंसी की जहाँ तक बात है, ये कहते हैं कि जी हमने लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया, तो रीसेटल तो शहबाज शरीफ के सरबराही में एक मीटिंग हुई जुलाई 2022 में, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, जिसमें उस वक्त की नून लीग की कैबिनेट भी मौजूद थी। वहां पे यह फैसला हुआ कि इन लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया जाए। उसके मिनट्स पड़ी हुए हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको यहाँ पे सेटल किया, और अभी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन तो ये 20 साल से कर रहे हैं। जब 20 साल से आपकी पॉलिसी नाकाम हो रही, तो हम इस पॉलिसी में शिफ्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात को एक मौका दिया जाए, उनसे बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक दफ़े फिर बात करेंगे FIA के कुछ जो ऑफिसर्स थे, और साथ में जो नए उन पर इल्ज़ामात लगे हैं एक मशहूर यूट्यूबर से, जिनको कुछ अरसा पहले हिरासत में लिया गया था।